गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म किए थे, तो यहीं से अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बताए थे क्या पिछले क्लास में कि जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है वो किसी भी गड्ढे के ऊपर भरते हुए रखना था। जैसे ये ऊपर वाला ट्रायंगल है उसको भरते हुए हम लोग रखे थे, ये सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर रखने के बाद मेन थ्योरी स्टार्ट होना है। तो थ्योरी वाले पन्ने में आपको लिखना है। अभी जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तक का बनाया हुआ फिगर मेरा या आपका सही बना कि नहीं बना। तो लिखते हैं पहले कि आफ्टर प्लेसिंग सेकंड लेयर, टू काइंड्स ऑफ void originate। कहता है कि जब सेकंड लेयर रख देते हैं हम लोग तो दो प्रकार का void originate करता है। एक होता है टेट्राहेड्रल void और एक होता है ऑक्टाहेड्रल void। बात सुनिए, बोले कि जब सेकंड लेयर रख देंगे, ये जो सेकंड लेयर है, ये जब सेकंड लेयर रख देंगे तो सेकंड लेयर रखने के बाद फिर दो प्रकार का void ओरिजिनेट करता है। एक होता है टेट्राहेड्रल void, एक होता है ऑक्टाहेड्रल void। सबसे पहले लिखेंगे टेट्राहेड्रल void किसको कहते हैं। तो लिखेंगे surrounded by four sphere is called tetrahedral void। थ्योरी वाले पन्ने में लिखेंगे पहले, इसको हम फिर फिगर में समझाएंगे कि void surrounded by four sphere, वो void जो कि 4 स्फेयर से घिरा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल void। उसके बाद टेट्राहेड्रल void के बाद फिर आपको लिखना है ऑक्टाहेड्रल void। ऑक्टाहेड्रल void, इसमें लिखेंगे कि void सराउंडेड बाई 6 sphere is called octahedral void। दिमाग में तुरंत ये परेशानी आने लगा होगा कि ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है और यहाँ लिख दिए कि 6 स्फीयर। तो जी ऑक्टा का मतलब 8 होता है, यहाँ 6 स्फीयर लिखना है। कारण क्या है, सब कारण हम समझाएंगे, पूरा समझाएंगे, सब बात समझाएंगे। अभी पहले डेफिनेशन को समझिए, अभी इसका कारण नहीं बता रहे, तुरंत बताते हैं। अभी पहले ये लिखा गया है कि वो void जो कि 4 स्फीयर से घिरा उसको टेट्राहेड्रल void कहेंगे। अब वो void जो कि 6 स्फीयर से घिरा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल void कहेंगे। अब देखिए, पेज ले लीजिएगा जिस पेज में आप फिगर बनाए हैं, एकदम सावधानी से देखिएगा मेरा फिगर सही बना है। हम जो बोले थे स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में कि हो सकता है कि मेरा फिगर गलत बने, 90% चांस है कि सही बने, तो खैर यहाँ हम फिगर बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब आप कामयाब हुए कि नहीं आपको भी पता चलेगा। देखिए सेकंड लेयर में बोले कि जब सेकंड लेयर बन जाएगा तो दो प्रकार का void बनेगा, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए हम इस मार्कर को कहाँ रख रहे हैं, ये जिस गड्ढे में जा रहा है उसके नीचे एक एटम है। आप अपने फिगर में देखिएगा कि आपके फिगर में है कि नहीं। ये जिस गड्ढे में जा रहा है उसके नीचे एटम है, तो इसको टेट्राहेड्रल void कह रहे हैं। टी लिख दिए हैं। ऊपर में देख लीजिए 3 एटम और नीचे में देख लीजिए 1 एटम। तो ये जो खाली जगह है, ये जो void है वो 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। तो ये हुआ टेट्राहेड्रल void, ये वाला भी हुआ टेट्राहेड्रल void, ये वाला भी हुआ टेट्राहेड्रल void। आगे भी अगर होता बनाते तो टेट्राहेड्रल void। लेकिन अब इसको देखिए जहां उंगली रखे हैं,
ऊपर में 3 एटम है और नीचे भी 3 एटम है, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप अपने फिगर में देखिए कि आपका कहीं सारा एटम आपस में सट तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख ही नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से फ्रेश पन्ना लीजिए और फिर से पूरा चीज ड्रॉ कीजिए। अगर नहीं ड्रॉ कीजिएगा तो फिर आगे का थ्योरी नहीं समझ में आएगा। ये देख लीजिए 6 एटम से घिरा हुआ है, 3 ऊपर 3 नीचे। ये देख लीजिए 6 एटम से घिरा हुआ है, 3 ऊपर 3 नीचे। ये देख लीजिए 6 एटम से घिरा हुआ है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो ये हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। तो यही बात बताए हैं अभी कि जब सेकंड लेयर आप रख दीजिएगा, आफ्टर प्लेसिंग सेकंड लेयर जब आप रख दीजिएगा, तब फिर 2 प्रकार का वॉइड ओरिजिनेट करेगा। एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 4 स्फीयर से घिरे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि 6 स्फीयर से घिरे। अब सुनिए, अब दिमाग में आएगा कि सर आप बोले थे कि इसका भी कारण बताएंगे कि ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, आप यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 क्यों बोल रहे हैं? तो जब 3 डायमेंशनल पैकिंग होता है तो 6 को ही ऑक्टा कहते हैं, और ये आप केमिकल बॉन्डिंग में भी आप सीख चुके हैं। देखिए 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आप ऐसे सीखते थे कि अगर कोई एटम 6 बॉन्ड बनाता है तो एटम रखते थे, या चलिए ना कोऑर्डिनेशन कम पढ़े ये कि अगर एक एटम मेटल अगर 6 लिगेंड से जुड़ता था तो एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड आप इस तरीके से बनाते थे, 5वां लिगेंड इसके ऊपर और 6ठा लिगेंड इसके नीचे। इस ज्योमेट्री को आप ऑक्टाहेड्रल बोलते थे। होता क्या था कि अगर बीच में अगर कोई मेटल हो तो यहाँ पे एक एटम से जुड़ा, 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 ये हो गया 4, इसके ऊपर हो गया एक 5, इसके नीचे एक हो गया 6। तो इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते थे कि अगर यहाँ पे अगर एटम है, मान लीजिए कि ये किसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एक ऐसे फेस बनाते थे, ऐसे मान लीजिए। अब आपको याद आ गया होगा, यहाँ एक, अरे यार कभी कभी भी परेशान करता है हमको, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। एक फेस, ये नहीं सुधरेगा, इधर से दूसरा फेस, इधर से तीसरा फेस, इधर से चौथा फेस, तो 4 फेस यहाँ हो गया और 4 फेस इसके नीचे हो गया, तो 4 4 8 हुआ। तो इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते थे। लेकिन देखिए ना, क्या ये 8 एटम से जुड़ा हुआ है? नहीं, 6 एटम से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोल देते थे। तो जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तब 6 को ऑक्टा बोल देते हैं। 6 को हेक्सा बोलेंगे कब? जब वो 2 डायमेंशनल होगा, तब 2 डायमेंशनल होगा तब उसको 6 को हेक्सा बोलेंगे। ये जो हेक्सागोन है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल ये नहीं है। 3 डायमेंशनल रहेगा तो 6 ऑक्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 डायमेंशनल हो गया, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा गया, अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, इसमें हाइट आ गया। यहाँ पर ये 6 एटम से घिरा हुआ है ये वॉइड, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकंड लेयर का काम खत्म हो गया भाई। अब हम लोग को लिखना है थर्ड लेयर। थ्योरी वाले पन्ने में लिखेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। अब हम लोग थर्ड लेयर रखने जा रहे हैं सेकंड लेयर के ऊपर। तो कहता है कि थर्ड लेयर हम लोग किसी भी वॉइड के ऊपर रख सकते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर भी रख सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर भी रख सकते हैं। वॉइड के ऊपर ही रखना है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग एटम के गड्ढों में एटम को रखते चले हैं, फिर सेकंड लेयर में भी एटम के गड्ढों में एटम को रखते चले हैं। तो अब वो सीक्वेंस नहीं बदल देना है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो अभी भी जो एटम के बीच का जो गड्ढा है उसी में एटम को रखना है हम लोग को। तो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरते हुए चलना है, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को भरते हुए चलना है। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर थ्योरी वाले पन्ने में लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे कि थर्ड लेयर कैन बी प्लेस्ड either by covering
टेट्राहेड्रल वॉइड और बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कह रहा है कि जो थर्ड लेयर है वो हम लोग रख सकते हैं या तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। मतलब जो ये जो दो लेयर रखाया है, अब जो तीसरा लेयर रखना है वो तो गड्ढे के ऊपर ही रखना है, तो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखें या तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखें। यहां तक पहले आप नोट कर लें। चलिए अब देखिए, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। लिखेंगे कॉपी पे फर्स्ट पॉइंट देके, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड बाय कवरिंग tetrahedral void, when third layer is placed by covering tetrahedral void, then AB type arrangement is formed. When a third layer is placed by covering tetrahedral void, then AB type arrangement is formed. This pattern of packing is called HCP, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर लिखेंगे इट इज सीन इन जिंक एंड मैग्नीशियम, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 74%। अब ये जो लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, उसको धीरे धीरे समझाते हैं, सुनिएगा। लिखा हुआ है कि अगर थर्ड लेयर को हम लोग रखें टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर इसके ऊपर अगर एटम को रखें, आप खुद सोचिए, अपना ये फिगर निकाल लीजिए जो आप पेज पे बनाए हैं। टेट्राहेड्रल जो वॉइड है उसके ऊपर आप कॉइन को रख दीजिए, तो जब आप उसके ऊपर कॉइन को रख दीजिएगा, या कहिए कि कॉइन रखने के बाद अगर आप इस तरीके से एटम को अगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि अरे जो पहला लेयर था ए, जो पहला लेयर था ये ए, आप उसी के एटम के ऊपर आप गोला बना रहे हैं। आप ये देखिएगा कोई नया गोला नहीं बना। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर आप एटम को रखेंगे और उसके बाद अगर आप गोला बनाएंगे, हटाएंगे कॉइन को, तो आप देखेंगे कोई नया गोला नहीं बना, मतलब जो ए है उसी को आप कवर किए हैं। तो जो थर्ड लेयर है उसका नाम भी क्या होगा, ए। थर्ड लेयर बना है लेकिन वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर बना, फर्स्ट लेयर का नाम ए है तो थर्ड लेयर का नाम भी नाम ए होगा, मतलब ए बी और फिर ए। तो कह रहा है कि अगर आप थर्ड लेयर को रखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो फिर ए बी ए बी ए बी ए बी वाला अरेंजमेंट बनेगा। इसी पैटर्न ऑफ पैकिंग को हम लोग HCP कहते हैं। HCP एग्जाम का ये चहीता क्वेश्चन है, सीधे आ जाता है व्हाट इज HCP। तो उस समय यहां से यहां तक लिखना होता है।
अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज HCP, तो बोले कि इतना लिखना होगा कि when a third layer is placed by covering tetrahedral void then AB type arrangement is formed. This pattern of packing is called HCP. फिर बोलता है कि दो मेटल का नाम बताओ जिसमें HCP देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जांपल हो गया जिंक और मैग्नीशियम, इसमें ये HCP पैकिंग देखने को मिलता है। पूछ देगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये याद करना पड़ेगा 12। ये आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, अब बहुत सारा लेयर है। अब आप एटम हैं, अब आप ये नहीं कि अब आप सोच रहे हैं कि आप कितना एटम से ऊपर नीचे मिला के सटे हुए हैं, नहीं, ये याद रखना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। जब पूरा पैकिंग हो जाएगा तो एक एटम 12 एटम के कांटेक्ट में होगा। और पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। इसका मतलब है कि अगर कोई खाली जगह है और उसको आप खाली जगह को अगर आप इस तरीके से एटम्स को अरेंज करते हुए अगर आप भरना चाहिएगा, देन 74% ऑफ टोटल स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड रिमेनिंग 26% स्पेस इज एम्प्टी। ये दिमाग में रखना है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना परसेंट खाली जगह एटम से ऑक्यूपाई हुआ। जैसे अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो इसका मतलब है कि 74% हिस्सा जो है खाली जगह का वो इसके द्वारा भर जाएगा। अगर आप ऐसे पैकिंग करिएगा तो 26% जो जगह है वो खाली रह जाएगा। ये तो हुआ आपका थर्ड लेयर को अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख रहे हैं तब। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में अब लिखना है when third layer is placed by covering octahedral void, when a third layer is placed by covering octahedral void, then ABC type arrangement is formed. This pattern of packing is called CCP या FCC। साइड में लिख देने पहले कि CCP का मतलब हुआ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। It is seen in copper and silver. Coordination number is equals to 12. Packing efficiency इज इक्वल्स टू 74%। अब ये जो लिखा हुआ है इसको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर थर्ड लेयर को हम लोग रखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर इसके ऊपर अगर हम लोग थर्ड लेयर को रखें, इसको अलग तरीके से शेड मार दे रहे हैं। अब आप देखिए ये जो नया एटम आप रखे हैं ये ना तो कंप्लीटली ए वाले लेयर को ढका है ना तो कंप्लीटली बी वाले लेयर को ढका है, ये कुछ दूसरे ही तरीके से है। मतलब इसको फिर आपको सी नाम देना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जब थर्ड लेयर को अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रखिएगा तब फिर एबीसी टाइप का अरेंजमेंट बनेगा।
इसी पैटर्न ऑफ पैकिंग को हम लोग या तो सीसीपी कहते हैं या तो एफसीसी कहते हैं। अब एग्जाम में अगर आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सीसीपी, तो यहां से यहां तक लिखना होगा। सीसीपी पैकिंग किस दो मेटल में देखने को मिलता है, तो कॉपर और सिल्वर में। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी इसमें भी 74% है। तो ये तो हम लोग का क्लोज पैकिंग इन सॉलिड आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लोज पैकिंग इन सॉलिड के बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है, वो है फॉर्मूला राइटिंग। सॉलिड में फॉर्मूला राइटिंग, ये आप इतना पढ़ लिए ना तो अब आपको फॉर्मूला राइटिंग ऐसे तुरंत समझ में आ जाना है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लें। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छे से फिगर वगैरह बनाइएगा। एक बार में नहीं बने तो हताश नहीं होना है, दूसरा बार फिर प्रयास करना है। फिगर खूबसूरत होना चाहिए ताकि इतना दूर का थ्योरी पूरा बढ़िया से एकदम दिमाग में रहे। अब आपको फॉर्मूला राइटिंग हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला राइटिंग। देखिए कॉपी पे पहले हेडिंग दे देंगे फॉर्मूला राइटिंग, उसके बाद जो बता रहे हैं पहले वो छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे, उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। पहला बात ये कि नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग इज इक्वल्स टू n। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, फिर लिखेंगे इज इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2n। ये लिख के इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये समझिए एक प्रकार का फॉर्मूला है। ये क्या लिखा हुआ है कि जब आप क्लोज पैकिंग करते हैं, मान लीजिए इतने एटम से आप क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, ये कोई नंबर है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे 1000 मान लिए कि 1000 एटम से क्लोज पैकिंग की है। तो फिर 3 डायमेंशनल जब पैकिंग हो गया, अगर आप 1000 एटम से क्लोज पैकिंग किए हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों बना होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होगा 1000 और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होगा 2000। अगर 1 लाख एटम से क्लोज पैकिंग करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 1 लाख, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2 लाख। अगर 10 लाख एटम से अगर क्लोज पैकिंग करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 10 लाख, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 20 लाख। ये दिमाग में रखेंगे n n 2n। ये एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फॉर्मूला राइटिंग में जो दूसरा बात दिमाग में रखना है ये कि कोई भी अगर यूनिट सेल है, यूनिट सेल को तो आपको पता ही है कि आपको क्यूब समझना है। कोई भी यूनिट सेल है, आपसे कोई पूछे कि कॉर्नर्स कितना होता है, कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स होता है 8। 1 2 3 4, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर होता है। कॉर्नर्स का नंबर है 8। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। ये आपको हम समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो कॉर्नर से टोटल 8, कंट्रीब्यूशन है 1/8। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फेस कितना है, फेस, तो फेस बता चुके हैं कि है 6, और कंट्रीब्यूशन कितना है तो 1/2। ये फेस है 6, 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे वाला 6, और कंट्रीब्यूशन है 1/2। इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, कंट्रीब्यूशन 1/2।
अगर आपसे कोई पूछे एड्ज कितना है, एड्ज के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, एड्ज टोटल 12 होता है, ये वाला एड्ज होता है, ये एड्ज है, ये एड्ज है, ये एड्ज है, ये एड्ज है, एड्ज है टोटल 12, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, एड्ज 12 है। और एड्ज पे कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। अगर एड्ज पे एटम है तो कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। इसका भी जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला राइटिंग में, इसका भी जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला राइटिंग में, पहले इसको आप नोट कर लें। तो ये जो बात आपको भी बताए कि क्लोज पैकिंग में एटम का नंबर n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ये सब बात अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तुरंत बताना स्टार्ट करेंगे उन सारे क्वेश्चंस में इन सारे बातों का यूज होएगा। पहले तो एक क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी पे, फॉर्मूला राइटिंग से देखिए किस तरीके से सवाल आता है और कैसे क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन लिखेंगे, atoms of element B form HCP lattice. Atoms of element B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral void. 2/3 of tetrahedral void. What is the formula of compound? What is the formula of compound formed by elements A and B? देखिए, हम तो बच्चों को बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी हो कि फॉर्मूला अगर पूछ रहा हो तो बेहद आसान तरीके से हम बोलते हैं फॉर्मूला जब लिखना है तो किसके किसके मिलने से कंपाउंड बना हुआ है, तो A और B के मिलने से। तो ABCD में कौन पहले आता है? A और B में A, बाद में कौन आता है? B। तो करिए क्या कि पहले आप लिख दीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, फिर नीचे लिख दीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि Y रहेगा, X रहेगा, और उससे अगर फॉर्मूला बनाना होगा, ABCD में पहले आता है X, बाद में आता है Y, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ X ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y नीचे लिख देंगे। अगर M और N रहेगा तो पहले M फिर नीचे N लिख देंगे। ये हम पहले बच्चों को बोलते हैं करने के लिए। उसके बाद बोलते हैं कि अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। तो कह रहा है कि एटम्स ऑफ B जो है वो बनाया HCP लैटिस। HCP लैटिस कहने का मतलब कि एक प्रकार का क्लोज पैकिंग। तो इसका मतलब है कि क्लोज पैकिंग करने का काम कौन कर रहा है? तो B जो है वो क्लोज पैकिंग करने का काम कर रहा है। तो दिमाग में रखिए, अगर कोई एक एलिमेंट अगर क्लोज पैकिंग करेगा तो दूसरा एलिमेंट गड्ढों में भरेगा, या तो ऑक्टाहेड्रल में या तो टेट्राहेड्रल में। तो यहां कह रहा है कि B जो है वो क्लोज पैकिंग करने का काम कर रहा है, B जो है वो लैटिस बना रहा है। तो B के एटम्स को मान लिए N, नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग लिखवाए हैं N। तो जो क्लोज पैकिंग कर रहा है, B क्लोज पैकिंग कर रहा है, तो उसके एटम्स को मान लिए N। अब कह रहा है कि जो एलिमेंट A है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो अगर ये N है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2N। A किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड को। देखिए, एलिमेंट ऑफ A ऑक्यूपाई
टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 2n, फॉर्मूला है ये। लेकिन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसके आगे 2/3 लगा देना है। अब आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला, अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। नीचे और ऊपर n कट गया, अब ये 2 × 2 हो गया 4/3, a के सामने 4 हो गया, b के सामने 3 हो गया, तो इसीलिए फॉर्मूला हो गया A4B3। इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, नोट कर लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं। फॉर्मूला राइटिंग आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब जो क्वेश्चन देंगे आप अपने से भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, a compound is formed by two elements x and y. A compound is formed by two elements x and y. Atoms of element y make CCP and those of x occupy all octahedral voids. What is the formula of compound? देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, जब फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे तो ऊपर में दे दिया है कि फॉर्मूला किसके मिलने से बन रहा है, तो x और y के मिलने से बन रहा है। ABCD में जो पहले आता है उसको ऊपर, जो बाद में आता है उसको नीचे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y। अब देखिए आगे अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट y मेक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब क्लोज पैकिंग करने का काम y कर रहा है, तो y के नंबर को n मान लेंगे। फिर लिखा हुआ है कि जो x है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भर रहा है, तो अगर ये n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ये भी होगा n। फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, तो ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भर रहा है। अब दोनों ऊपर नीचे n n है तो कटने के बाद 1 1 बच गया। अब x के सामने भी 1 है, अब y के सामने भी 1 है, तो फॉर्मूला हो गया xy। इस तरीके से सवाल बनता है। फिर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको दूसरा, फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन बेहद आसान होता है, थ्योरी जितना बताएं आपको उतना ही है। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय two elements m and n. The element n forms CCP
and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral void. What is the formula of compound? देखिए यहां जो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है वो कंपाउंड M और N के मिलने से बना है। तो करेंगे क्या कि पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N। अब आप देखिए लिखा हुआ है कि एलिमेंट जो N है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, मतलब कि क्लोज पैकिंग करने का काम N कर रहा है, तो उसके नंबर को N ले लिया। जो M है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 2N। लेकिन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो इसको गुना कर देंगे 1/3 से। अब जब सॉल्व करेंगे तो n ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा 2/3। तो m के सामने देख रहे हैं कि 2 है, n के सामने देख रहे हैं कि 3 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा M2N3। आज का क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे, लेकिन अब करवाएंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक अपना वीडियो आप कंप्लीट करके रखिए। अब इस वीक में आपका एक वीडियो और आएगा, तो उसमें आपका जो वीडियो आएगा वो ऑर्गेनिक का होगा। अब अगला वीडियो इसका आएगा फिर मंडे को, सॉलिड स्टेट का वीडियो आएगा मंडे को। तो आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।